क्या आ रहा है? कोई कस्टमर आया, वो बोलता है भाई साहब मेरे मोबाइल में जैसे ही मैं कान पे लगाता हूँ ना तो लाइट बंद हो जाती है, उसके बाद जब तक सामने वाला फ़ोन नहीं काटता तब तक सेट चालू रहता है और लाइट भी बंद रहती है। जब तक वो फ़ोन काटेगा ना, सामने वाला फ़ोन काटेगा तब जाके आपकी ये बीमारी आती है। ये सेंसर की बीमारी होती है। ये बीमारी कहाँ से आती है? तुम्हारे पास भी आएगी पर तुमसे गलती नहीं हो। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ कॉमन सेंस लो। ये दिक्कत आती कैसे? क्या होता है अपने सेट के अंदर, ये सेंसर देख रहे हो तुम, ये देखो कहाँ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है? अभी मैं मान के चलो ये मोबाइल है, मैं इसमें 140 डायल करता हूँ। अब मैं जैसे इधर हाथ करता हूँ, काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? सेंसर। पर ये परमानेंट ही बंद हो जाता है, कॉलिंग पे परमानेंट बंद होता है। कैसे बंद होता है? अभी बंद हुआ क्यों? क्या बीमारी आ गई? एक तो आती है ऑटोमेटिक, एक कर देता है मिस्टेक कस्टमर को, यानी कि मिस्त्री क्रिएट करता है। ऑटोमेटिक आती है सेंसर के ऊपर मिट्टी लगने से, यानी कि स्पेस रह गया और उसके अंदर मिट्टी गई, कचरा आ गया, उसकी वजह से सेंसर काम करना बंद कर देता है। दूसरी बीमारी पैदा करते हो तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, पुराने जितने भी सेट थे उनके ऊपर सेंसर के ऊपर एक रबड़ लगता है। क्या लगता है? अपन क्या करते हैं या कस्टमर क्या करता है, जब वो सेट को फेंकता है या गिर जाता है तो मान के चलो उसकी कॉम्बो टूट गई तो कई तो तोड़ के खींच के ले आएंगे खुद ही हटा के। कईयों के जो इसके सेंसर के ऊपर का रबड़ होता है, इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा होता है काले कलर का, नॉलेज होती नहीं। या कई मिस्त्री जो नए नए जो काम सीख रहे हैं, जो करते हैं, उनको कॉम्बो लगाना तो बता देते हैं, सेंसर के बारे में समझाया नहीं, तो वो क्या करते हैं, जैसे अभी ये सेट है, अब मेरे को इसमें नया कॉम्बो चिपकाना है। ये देखो ये नया कॉम्बो है, तो जब अपन नया कॉम्बो लगाते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए अपन इसको जैसे लगा रहे हैं, ठीक है, चिपका रहे हैं इसको, तो अपन चारों तरफ से गम लगाते हैं। गम को ध्यान रखना है। देखो एक तो फ्रंट कैमरा, एक ये दो खड्डे हो रहे, ये सेंसर के। तुम क्या करते हो, चारों तरफ गम चिपका देते हो। अब भाई साहब ये खड्डे भर गए, क्या भर गए? खड्डे। और क्या प्रॉब्लम आई? जैसे ही कान पे लगाया लाइट ही बंद हो गई। अब तुम तो खुश हो गए यार, 1500 रुपये का खर्चा बताया, 600 की लेके आए हूँ और 900 रुपये जेब में जाएंगे। बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो दुकान पे, हाँ आज तो मजा आएगा। क्योंकि एक आदमी को 30 रुपये खर्चे मिले, जिसमें से 10 रुपये किराया आने का, 10 रुपये जाने का, 10 रुपये की वो कुछ खा ले। घर वाले इतने ही देते, मेरे को भी इतने ही देते थे, 10-20 रुपये। तो तुमको भी मेरे ख्याल से इतने ही मिलते होंगे। पैसे वाले भी होंगे ना तो भी नहीं देंगे, बिगड़ ना जाए बच्चा, कोई गलत आदत नहीं पड़ जाए, ज़्यादा पैसा जेब में पड़ा होगा उड़ाएगा। तो अब 30 रुपये वाला, उसका पिताजी उसको दुकान डाल के देता है, दुकान डालने के बाद वो काम सीखता है, काम में वो अधूरा काम सीखता है, अधूरे काम के अंदर वो ये गलती कर देता है। अब भाई साहब कस्टमर आया, अब कस्टमर ने उधर तो चेक किया, ठीक है हो गया भैया, वो भी खुश होकर घर ले गया। अब घर ले गया, जब फ़ोन करे परमानेंट लाइट बंद। अब वो रिटर्न घूम के आया तुम्हारे पास, क्या आया भाई साहब, क्या कॉम्बो डाला है खराब। वो सीधा कॉम्बो को खराब बताएगा, उसको क्या पता सेंसर पेंसर क्या होता है, उसने कौन सा मोबाइल रिपेयरिंग की पढ़ाई की है, ये तो तुमको पता। तो ये गलती, पहली गलती क्या नहीं करनी कि जब ये पेस्ट लगा रहे हो तो टीचर को देखा करो कहाँ कहाँ लगा रहा है। जैसे तुम्हारे सामने अभी काम किया, इसने कॉम्बो लगाई थी, बिठाई थी कॉम्बो, रबड़ भी लगाया, सारा काम किया। ये नोट करने वाली चीज़ होती है जब सामने वाला काम कर रहा होता है, जब वो प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहा होता है, तो वो ये चीज़ें आपको नोट करने वाली चीज़ें रहती हैं। आया समझ में? क्या समझ में आया? नहीं लगाना। दूसरा, इसके ऊपर रबड़ होता है, वो गुम नहीं करना। क्या नहीं करना? उसका भी इलाज है, गुम भी हो जाए तो अपने पास, वो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। तो पहली नोट करने वाली चीज़ क्या है कि नकल में अकल। क्या? नकल में
पहले मुद्रा क्या, अब आते हैं वापस मेन एंड की लाइन पर। अब पहली गलती क्या करनी है, क्या नहीं करनी कि इसके गम लगाते समय ध्यान देना है कि इस खड्डों में यहाँ पे कहीं पे नहीं जाना चाहिए। क्लियर है गणित? दूसरी, इसका रबड़ गुम नहीं होना चाहिए। तीसरी, अब मान के चलो रबड़ गुम हो गया तो अपन बना भी सकते हैं। किससे बना सकते हैं? किसी का भी रबड़ ले लो, साइज सेम हो, अगर साइज बड़ा है तो काट लो और इसके ऊपर ठोक दो, पहला। दूसरा, काली टेप आती है, उसकी 8-10 लेयर बना लो, टेप के ऊपर टेप, टेप के ऊपर टेप, टेप के ऊपर टेप, लेयर बना ली। इसमें क्या एहसास की कहानी होती है? क्या कहानी होती है? एहसास। एहसास यानी कि टच से टच होना चाहिए रबड़। क्या होना चाहिए? टच से रबड़ टच होना चाहिए, यानी कांच से टच होना चाहिए। पहले पढ़ा, क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए, यानी टच से टच होना चाहिए, एहसास होता है। समझ गए? सेंसर है क्या? सेंसर एहसास ही क्या है। तो अब इतनी लेयर बना के, लेयर बनाने का ये मतलब नहीं है उसमें 2 आंखें भी होती है सेंसर के अंदर। देखो 2 आंखें भी है इसमें, इधर देखो, ये देखो 2 आंखें, ये लाइट फॉक्स। इस आंखों वाली जगह पे तुमको सुई से खड्डे भी करने, आंखें बंद करके इस तरह से चिपका दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नकलों में भी अकल लगती है। क्या करोगे? अब क्या होता है, कई बार सुई अंदर नहीं घुसेगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये काम तुम्हें बाहर रख के करना है, लगा के नहीं करना। अब मान के चलो कि तुमसे घुस नहीं रहा अंदर, क्या सुई नहीं घुस रही, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, हॉट गन से सुई को चिमटी से पकड़ लो, हॉट गन से गर्म करो, गर्म करके फिर घुसा दो, पल्ले पड़ गया। तो आंखें इसकी वापस खुल गई, सेट हो गई, बिंदास काम करो। तो पहला इलाज क्या है? गम दिमाग से लगानी है, खाली स्थान जहाँ पे भी कैमरे पैमरे उधर नहीं लगानी, स्पीकर की जगह पे नहीं लगानी, माइक की जगह पे नहीं लगानी, ये चारों तरफ का ध्यान देना है, ऊपर से नीचे तक का कंप्लीट यूज कर। ग्लू का सेकंड क्या है? रबड़ का। रबड़ हो गया तो कोई सा भी रबड़ अपन लगा सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या, एक ऐप भी आता है। क्या आता है? ऐप। उस ऐप को सबको डाउनलोड कर लेना। उसमें तुम्हारे सेट के अंदर जितने भी सेंसर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, पूरी डिटेल है उसके अंदर। क्या है? कितने प्रकार के सेंसर होते हैं, अभी तो मैंने एक ही पढ़ाया है, बहुत सारे सेंसर है। पर जो ज़्यादा उपयोग होता है ना, सबसे ज़्यादा फॉल्ट जिसका होगा उसके बारे में बात करूँगा। भाई जो मेरे पास फॉल्ट आते हैं, अपन फॉल्ट की बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। पढ़ाई करने में तो सन 1962 में ये आया था, फलाना आया था, इसने आया, इसने इसको मारा, अब उससे क्या मिल गया अपने को? कुछ मिला क्या? मिल कहाँ से? रोटी कहाँ से मिलेगी? काम सीखोगे ना तब रोटी मिलेगी। उसको जाओगे संस्कृत में बोलोगे ना, फलम फले फलानी, संस्कृत अभी ना आनी तो भूल जानी। वो बोलेगा, जब इंटरव्यू देने और संस्कृत बोलेगा उसको क्या मिला? तो अपने यहाँ जो रोजगार वाली चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो अभी ये सेंसर में तुम्हें पूरा का पूरा उड़ा ही दिया। ठीक है, पूछ सकते।